जयनारायण इंटर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्र ध्यान देंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम सभी ने पिछले टर्म पर विमीय विश्लेषण के चैप्टर में विमीय सूत्रों को लिखना सीखा था तथा कुछ विमीय सूत्रों को याद करने के लिए भी हमने कहा था। आपने विमीय सूत्र आशा है याद कर लिए होंगे। आज हम विमाओं के 3 उपयोग होते हैं। पहला उपयोग है किसी भौतिक समीकरण अथवा सूत्र की सत्यता की जांच करना। किसी भौतिक समीकरण अथवा सूत्र की प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। प्रत्येक पद का विमीय सूत्र अथवा विमा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, अन्यथा सूत्र या समीकरण असत्य या गलत होती है। ये ध्यान रखेंगे। उदाहरण एग्जाम्पल दिया गया है। समीकरण है b बराबर u प्लस at। गति का तृतीय समीकरण है ये, पहले 9th में या कहीं पढ़ा होगा। b बराबर u प्लस at। इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो 3 पद में जो पहला पद है b की विमा, b वेग है, कोई सा भी वेग होगा, वेग की विमा होगी lt-1। u अंतिम वेग है तो इसकी भी विमा होगी lt-1। at पूरा पद है तो at की जो विमा होगी a की विमा गुणा t की विमा। तो a की विमा, a क्या है? त्वरण। तो त्वरण की विमा तुमने याद की होगी lt-2 और t की विमा समय है तो t रहेगी lt-2 और t की गुणा करेंगे, हल करके विमीय सूत्र आएगा lt-1। अब यहाँ देख रहे हैं तीनों पदों का जो विमीय सूत्र है वो समान है, प्रत्येक पद की विमा समान है, अतः समीकरण सत्य है। अतः समीकरण सत्य है। इसी तरह से अगला सवाल है किसी कार द्वारा चली गई दूरी की समीकरण x बराबर at स्क्वायर प्लस bt प्लस c से ज्ञात होती है। जो दूरी चली गई है वो इस समीकरण से ज्ञात होती है, अर्थात x क्या है? दूरी के लिए समीकरण है तो x बराबर दिया है तो दूरी के लिए समीकरण है। जहाँ t समय है, a b c के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। अब इस समीकरण में a b c हमें पता नहीं है कौन सी भौतिक राशियाँ हैं, लेकिन इनके क्या निकालने हैं? विमीय सूत्र। तो अभी हमने पढ़ा है कोई समीकरण अगर सत्य है, समीकरण दे रखी है तो वो सत्य है, और सत्य है तो प्रत्येक पद की विमा समान होगी। प्रत्येक पद की विमा समान होगी तो विमीय दृष्टि से प्रत्येक पद समान होगा। तो at स्क्वायर की जो विमा होगी वो x की विमा के बराबर होगी। तो इसका मतलब at स्क्वायर बराबर x लिख सकते हैं। a बराबर x बटे टी स्क्वायर। तो a की विमा निकालनी है तो x बटे टी स्क्वायर की जो विमा होगी वही x बटे टी स्क्वायर की जो विमा होगी वही a की विमा कहलाएगी। तो x दूरी है तो l, t समय है तो कैपिटल T का स्क्वायर और lt-2। ये विमा त्वरण की विमा के बराबर आई। इससे ज्ञात हो जाता है ये जो कैपिटल A है वो त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से दूसरा पद है bt की विमा भी x के बराबर होगी। तो उसी प्रकार से b बराबर x बटे t, तो l बटे टी lt-1, अर्थात b काय को प्रदर्शित कर रहा है? वेग को, क्योंकि काय की विमा के बराबर निकल के आई, वेग की विमा के बराबर। इसी तरह से c बराबर भी x होगा, पर x दूरी है तो c की विमा वही होगी जो x की विमा होगी। तो c बराबर l, यानी c दूरी को प्रदर्शित करता है। इस तरह से ABC के विमीय सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह से अगला सवाल है किसी कार का वेग समीकरण b बराबर at स्क्वायर प्लस bt बटे c प्लस t। ये पूरा एक पद है bt, ये पूरा एक पद हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पद हो गया।
तो इस समीकरण से ज्ञात होता है कौन? वेग। तो विमीय दृष्टि से इसमें भी प्रत्येक पद समान होगा, तो AT² बराबर B, तो A बराबर B/T²। तो A की विमा वही होगी जो B/T² की विमा होगी, तो B की विमा हमने लगा दी LT-1/T² बराबर क्या हो गया? LT-3। LT-3 आ जाएगा हल करके, क्योंकि T2 ऊपर जाएगा तो LT-3। बिल्कुल इसी तरह से A की विमा प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, इस पद में C, इस पूरे पद में B और C दोनों हैं। तो पहले हम देखते हैं C + T। C + T दोनों राशियाँ जुड़ रही हैं। हम जानते हैं लंबाई में लंबाई जुड़ सकती है। अब 1 किलोमीटर और 1 घंटा तो नहीं जुड़ सकता, इसका मतलब C और T जुड़ रहे हैं, इसका मतलब C और T एक ही राशि है, अर्थात T की विमा जो होगी वो ही C की विमा होगी। तो C की विमा बराबर T की विमा, तो C की विमा बराबर T की विमा क्या हो गई? कैपिटल T। अब इसके बाद वही फार्मूला लगा देंगे, पूरा पद बराबर रख देंगे B की विमा BT/C + T, यानी ये पूरे पद की विमा B की विमा के बराबर होगी। B की विमा निकालनी है तो C + T B की इधर गुणा में जाएगा, और ये C + T काय में जाएगा? गुणा में जाएगा। C + T और बटे क्या आ जाएगा? T। यहाँ B की विमा LT-1, C + T जोड़ने के बाद भी समय ही रहेगा तो T ही होगी। C + T की पूरी ब्रैकेट की विमा भी T ही होगी, तो T से T कैंसिल हो जाएंगे और B की विमा आ जाएगी LT-1। तो इस तरह से, इसी प्रकार से किसी बहुत समीकरण की सत्यता की जांच करने के आधार पर इस तरह के आंकिक प्रश्न आते हैं, जिन्हें हल करना सीखेंगे। अब इसी प्रकार दूसरा उपयोग है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। इसके लिए पहले तो एक सूत्र का निगमन करते हैं। सूत्र का निगमन दे रखा है, उसके बाद प्रत्येक सवाल के हिसाब से सूत्र अलग बनाया जाता है, जैसा आंकिक प्रश्नों में समझाया जाएगा। हम पहले एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। हम जानते हैं किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा मात्रक का गुणनफल प्रत्येक पद्धति में समान रहता है, अतः आंकिक मान और विमीय सूत्र का गुणनफल भी समान रहेगा। अब जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो CGS पद्धति में 100 सेंटीमीटर, MKS पद्धति में 1 मीटर, तो 1 मीटर, तो आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल क्या है? समान है। इसी आधार पर हम मान लेते हैं एक पद्धति में आंकिक मान है N1 और विमीय सूत्र है m1/a, l1/b, t1/c, ये मान लिया। दूसरी पद्धति में आंकिक मान है N2 तथा विमीय सूत्र है m2/a, l2/b, t2/c। अतः ये पहली पद्धति के आंकिक मान और विमीय सूत्र का गुणनफल दूसरी पद्धति के आंकिक मान और विमीय सूत्र के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ से हम N2 बराबर निकालें तो ये ब्रैकेट इधर जो बटे में आ जाएगी, तो N2 बराबर हो जाएगा N1 m1/a, l1/b, t1/c और बटे m2/a, l2/b, t2/c। और इसको हम अलग अलग कर लें तो N2 बराबर N1 m1/m2/a, l1/l2/b, t1/t2/c। इस तरह से ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। इस सूत्र का उपयोग करके हम आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ ये पहला आंकिक प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका मान किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले जिस भौतिक राशि को बदलना होता है उसका विमीय सूत्र लिखते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र हो जाएगा LT-2, जो तुमने याद किया होगा।
अब हम सूत्र बनाते हैं। सूत्र बनाएंगे तो हर सवाल में n2 बराबर n1 तो रखना होगा। उसके बाद अगर विमा में l है तो केवल l वाला पद लेंगे, l को लिख देंगे L1 बटे L2 और t को लिख देंगे T1 बटे T2 और -2 घात है तो वो घात लगा देंगे। बस उतना ही सूत्र बनाएंगे जितनी राशियाँ उस भौतिक राशि के विमीय सूत्र में हैं उन्हीं राशियों के लिए सूत्र बनता है। अब मान लगाएंगे n1 यानी पहली पद्धति वो होती है जिसमें मान दिया होता है, दूसरी पद्धति वो होती है जिसमें मान ज्ञात करना होता है। दूसरी पद्धति में मान ज्ञात करना है तो हमें पता नहीं है तो क्या होगा n2 का मान निकालना है, n1 ज्ञात है, n1 कितना है अंकित मान 9.8। अब ये L1 यानी पहली पद्धति में लंबाई काय में है मीटर में, L2 दूसरी पद्धति में लंबाई काय में निकाल ली है किलोमीटर में, पहली पद्धति में समय काय में है सेकंड में, दूसरी पद्धति में समय काय में है T2 मिनट में, और घातें हम वही लगा देते हैं जैसा सूत्र में बनाया है। इसके बाद अगला स्टेप होता है हम मात्रकों को एक जैसा कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो 9.8 की जगह 9.8 आ जाएगा, मीटर की जगह मीटर आ गया, किलोमीटर को लिख देंगे 1000 मीटर, सेकंड की जगह सेकंड रहेगा, मिनट को लिख देंगे 60 सेकंड और घात कितनी -2। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, शेष को हल कर लेंगे 9.8 इंटू 1/1000 इंटू 60, 1/60 की घात -2 यानी 60 की घात +2, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी +2, तो 1/1000 इंटू 60 गुणा 60, दोनों जीरो कट जाएंगे और इसको हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.8 इंटू 3.6 और ये आ जाएगा 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। आगे बिल्कुल इसी तरह से यहाँ दे रखा है जूल को अर्ग में बदलिए। जूल का मात्रक है कार्य का, तो जूल को अर्ग में बदलिए तो ये कार्य की विमा, सबसे पहले कार्य की विमा की जूल का मात्रक है कार्य की विमा लिखेंगे mL2 T-2, सूत्र बनाएंगे n2 बराबर n1 तो लिखा ही जाता है, m को लिख देंगे m1 बटे m2, l को लिख देंगे l1 बटे l2, l घात 2 है तो l1 बटे l2 घात 2, t को लिख देंगे t1 बटे t2 घात -2 क्योंकि t-2 है विमा में। अब उसी प्रकार से अगला स्टेप लेंगे, एक जूल को बदलना है, जूल में अर्ग का मतलब है एक जूल को, तो n1 हो गया 1 अंकित मान, और अर्ग है CGS पद्धति में, तो MKS पद्धति में जूल है तो MKS पद्धति में द्रव्यमान किलोग्राम में, और दूसरी पद्धति में CGS पद्धति में द्रव्यमान ग्राम में। इसी तरह से मीटर बटे सेंटीमीटर, सेकंड बटे सेकंड घात -2, सेकंड बटे सेकंड घात -2, तो ये ब्रैकेट पूरी खत्म हो जाएगी, केवल ये पद रह जाएंगे। इन्हें एक जैसे मात्रक कर लेंगे तो 1000 ग्राम लिख लेंगे बटे ग्राम, और मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे बटे सेंटीमीटर की घात 2, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, 1000 हो गए 10 की घात 3 और 100 की घात 2 तो 100 गुणा 100 ये 10 की घात 7 अर्ग, 10 की घात 7 अर्ग। हम इस तरह से गणना कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दे रखा है अगला सवाल, वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड है, इसका मान किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। वेग की विमा LT-1, क्योंकि वेग को बदलना है, चाल और वेग की विमा एक ही होती है, तो सूत्र बनाएंगे तो n2 बराबर n1 लिखना ही होता है, l को लिख देंगे l1 बटे l2, t को लिख देंगे t1 बटे t2 और इसकी घात -1, और उसी तरह से मात्रक लगा देंगे। L1 पहली पद्धति में मीटर, L2 क्या हो गया दूसरी पद्धति में किलोमीटर, और समय पहली पद्धति में सेकंड, जो जिसमें मान दिया होता है वो पहली पद्धति होती है तो सेकंड,
और बटे ये घंटे में है तो आवर्स इसकी घात -1। अब एक जैसे मात्रक कर लेंगे तो 320 आंकिक मान है। मीटर बटे 1000 मीटर, सेकंड बटे 60 × 60 सेकंड। और ये हल कर लेंगे तो 320 × 10 की घात -3 आ जाएगा ये। और ये 60 × 60 का मतलब हो जाएगा 60 × 60 का मतलब हो जाएगा 60 की घात +2। और इसको अगर हल कर दें तो ये हल करने के पश्चात आ जाएगा 1152। कितना आ जाएगा? 1152 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से ये मान प्राप्त हो जाएंगे।